ससुराल के नाम से सरदर्द। राघव, अगले सप्ताह मुझे पापा के यहाँ ले चलोगे? राशि ने धीरे से कहा। देखते हैं, राघव ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अगर तुम रुकना नहीं चाहो तो तुम वापस आ सकते हो। पहले इस लिए बता दिया कि तुम छुट्टियों का इंतजाम कर सको। ठीक है, एक बार फिर संक्षिप्त सा जवाब देकर राघव ऑफिस के लिए निकल गया। इन 10 सालों में एक बार भी राखी पर अपने घर नहीं जा पाई। जब मैं सास ससुर के साथ रहती थी तो सासू माँ कहती, अपने पापा से कहो वह हमें फ़ोन करें और हमसे तुम्हें भेजने की रिक्वेस्ट करें, तब हम सोचेंगे क्या करना है। ऐसी बातें सुनकर राशि को आश्चर्य होता कि शादी होने के बाद एक लड़की अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती। वहाँ जाने के लिए भी उसे और उसके पापा को इजाज़त लेनी होगी और बिल्कुल गवारा नहीं था कि उसके पिता को इस तरह से उसके सास ससुर के सामने झुकना पड़े। राशि अपने मन को समझा देती। शुरू के 1-2 साल उसके लिए मुश्किलों भरे रहे थे। राखी पर उसका दिल रो पड़ता, पर धीरे धीरे उसने इसे स्वीकार कर लिया। आंखों में निराशा और आंसू साफ नजर आते। कुछ सालों बाद जब पानी सिर से ऊपर उठ गया तो राशि ने अपने पति से साफ कह दिया, अब वह भी वहीं रहेगी जहां तुम रहते हो। राघव ने भी अपनी नौकरी वाली जगह पर किराए का घर ले लिया। शायद वह भी बीवी और माँ के बीच ज़्यादा पिसना नहीं चाहता था। सास ससुर ने कभी माफ़ नहीं किया, इसे तो अलग ही रहना था कहकर ताने देते। पति पत्नी के बीच भी अनकही कड़वाहट घुल गई थी, पर राशि रोज की बंदिशों और तानों से आज़ाद होना चाहती थी। एकल परिवार में रहने के बाद भी राघव का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। मायका और ससुराल एक ही शहर में था। बच्चों की राखी पर एक ही दिन की छुट्टी होती थी। राघव अक्सर सिर दर्द का या थकान होने का बहाना बना देता था। राघव की बहन नहीं थी, इसलिए शायद वह राशि का दर्द समझ नहीं पाता था। राशि भी उस पर जाने का दबाव नहीं डालती थी। शायद उसने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, राखी भाई को पोस्ट कर दूंगी और फ़ोन पर बात कर लूंगी। पर गर्मियों की छुट्टियों में जब वह मायके जाने की बात कहती तो राघव के पास 10 बहाने पहले से ही तैयार होते। अकेले तो वह कई बार अपने माँ बाप से ऑफिस में काम है के बहाने या टूर के बहाने से मिल आता था। गर्मियों में जब राशि अपने मायके जाती तो उससे पहले उसे अपने ससुराल जाना होता। उसके बाद अपने घर जाने के लिए जब वह सास ससुर से पूछती तो कहते, इतने समय बाद तो यहाँ आई है, मायके से ज़्यादा मोह मत रखो, हमारे यहाँ कौन सा साल में बार बार आती हो। और अब तो मेरे पापा ने पूछना भी बंद कर दिया है। और जब राघव राशि को लेने आने वाला होता तो 1 या 2 दिन के लिए बमुश्किल अपने घर रुक पाती, तभी उसके बाहर बाजार के जरूरी काम पूरे हो पाते। ससुराल से तो सास किसी न किसी काम के बहाने से रोक लेती थी। यहाँ घूमने आई हो क्या? जब अपने पापा के घर जाओ तब मन भर के घूम लेना। राघव के पास अक्सर बहाने होते। राशि चाहती थी कि कम से कम राघव उसे मायके में लेने तो आए, पापा और भाई के साथ बैठकर बातें करें, कुछ अच्छे से समय बिताएं। पर सास ससुर का कहना था, हमारे यहाँ जब तक लड़की वाले अच्छे से घर में इनवाइट नहीं करते तब तक हम किसी के घर नहीं जाते हैं, यही यहाँ का रिवाज है। राशि फिर एक बार झुक जाती। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता और उसके सास ससुर को फ़ोन करके राघव को घर आने को कहे। राशि अपनी तरफ से किसी प्रकार का दुख अपने पिता को नहीं देना चाहती थी। माँ के जाने के बाद राशि के पापा बहुत ही अकेले हो गए थे। वह ससुराल और राघव से किसी प्रकार का झगड़ा नहीं चाहती थी जिससे पापा को कुछ भी सुनना पड़े। राशि चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाती थी। पिता भी शायद उसकी मजबूरी को समझने लग गए थे। वह भी कभी उसे और राघव को आने के लिए मजबूर नहीं करते। बेटा, जब तुम्हारा मन हो तब चली आना, तुम्हारा अपना ही घर है। आज भी मुस्कुराकर पिता फोन पर राशि को कहते और राशि की आंखों से आंसू बहने लगते। वह बस इतना ही कह पाती, ठीक है पापा, अपना ध्यान रखिएगा। राशि के छोटे भाई की शादी हो गई, भाभी घर आ गई। राखी पर जाने का गम उसे अब नहीं होता, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी भाभी अपने घर जाकर अपने भाई को राखी बांधे, उस खुशी को महसूस करे जो वह शायद कभी नहीं कर पाई थी। जब राशि बुआ बनी तब
भी राघव ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया था। और जब पापा ने अपने पोती की खुशी में समारोह आयोजित किया, तब वह जिद करके राघव के साथ वहां गई। एक ही शहर में ससुराल भी था तो उसे ससुराल में ही रुकना पड़ा। राशि के सभी रिश्तेदार, मौसी, चाची सब घर पर थे। एक बार फिर से वह उन सभी के साथ कुछ पल गुजारना चाहती थी, खूब बातें करना चाहती थी, पर एक बार फिर वही हुआ। वह एक मेहमान की तरह ही थोड़ी देर के लिए समारोह में आई, सबसे अच्छे से मिल भी नहीं पाई थी, बातें भी नहीं कर पाई थी कि खाना खाने के बाद राघव ने कहा, देर हो रही है, अब चलना है घर पर, मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, फिर हमें सुबह जल्दी भी रवाना होना है। राशि राघव से बहस नहीं करना चाहती थी, तो फिर उसके लिए यह ही बहुत था कि राघव उसे थोड़ी देर के लिए ही सही यहाँ लाया तो, और खुद भी उसके साथ कुछ देर रहा। यह बात और थी कि समारोह में सबको नमस्ते करके फ़ोन के बहाने पूरे टाइम गायब रहा। यह बात राशि को उदास कर गई, पर अक्सर ऐसा ही तो होता है। कम से कम आई तो फिर से यह सोचकर अपने मन को तसल्ली दे दी। राशि की आंखों में हर त्योहार पर, हर छुट्टियों में एक सूनापन होता। आंसू भी पता नहीं क्यों आंखों में नहीं रुकते थे, उसका साथ छोड़ जाते थे। 10 साल बाद जब राशि की 8 साल की बेटी धरा ने कहा, मम्मा अब तो हम बड़े हो गए हैं, अपने तीनों अकेले क्यों नहीं जा सकते। मैंने चौंक कर धरा की तरफ देखा, मेरी छोटी सी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई। सही तो कहा, छोटी वाली बेटी 3 साल की होने को है, और यहाँ से मेरा मायका एक रात की दूरी पर ही तो है, हम तीनों भी जा सकते हैं। राघव की बार बार मनोहार करने की क्या ज़रूरत है। सास ससुर से भी अपने घर जाने के लिए क्यों पूछूं। शायद राशि इतने सालों में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, एक छोटा सा कदम भी उठा नहीं पा रही थी कि कहीं राघव नाराज ना हो जाए। पर आज उसकी बेटियों के साथ ने उसे वापस अपनी खोई हुई शक्ति दे दी थी। पता नहीं वह इतनी कमज़ोर कब हो गई थी। राशि की आंखों में पहली बार एक खुशी की चमक आ गई थी। उसने धरा को गले लगा लिया, जो बात को उन 10 सालों में वह नहीं कर पाई थी, आज उस छोटी सी बेटी ने चुटकियों में करने की हिम्मत दे दी थी। डैडी, कल हम नाना के यहाँ जा रहे हैं, कुछ दिन वहाँ रहेंगे। जब आप आओगे तो हमें बता देना, हम दादा दादी के पास आ जाएंगे। धरा ने प्यार से कहा, क्या तुम तीनों अकेले कैसे जाओगी, और इस छोटी सी कुहू को कौन संभालेगा अकेले। राघव, तुम शायद भूल गए हो, शादी से पहले मैं स्कूटी पर अकेले पूरा शहर नाप लेती थी। तुम्हें पता ही है, शुरू से मेरे मम्मी पापा ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। बैंक से लेकर पोस्ट ऑफिस, मार्केट के सारे काम मैं अकेले कर लेती थी। यहाँ से वहाँ जाने में कौन सी बड़ी बात मिल नहीं पाई थी। राशि ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, अब तक मैं चुप रही ताकि शांति बनी रहे, पर मैं गलत थी। तुमने मेरा कभी साथ नहीं दिया, पर मैं अपनी बेटियों को ऐसा नहीं बनाऊंगी। बच्चे माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। आज उसकी आवाज़ में एक आत्मविश्वास झलक रहा था, जो उसे उसकी बेटियों ने दिया था। सच ही तो है, बेटियां माँ की शक्ति होती हैं, एक पूरी दुनिया होती है। आज राघव ने कोई बहस नहीं की। शायद आज वह एक पति नहीं बल्कि एक पिता की नज़र से देख रहा था, पर अभी भी शायद एक पति और बेटे के फर्ज के बीच फंसा था। उसे राशि की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास और चमक दिखाई दे रही थी। और अगले दिन राशि निकल पड़ी अपनी बेटियों के साथ दुनिया नापने, अपनी आंखों में लिए खुशी और उम्मीद। अब उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, आज भी कई घरों की बहुएं अपनी मर्जी से अपने माता पिता के यहाँ नहीं जा पाती हैं। जिस घर में उसने बचपन बिताया, उस घर में ही जाने के लिए उसे दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। अक्सर पति भी अपने ससुराल जाने के नाम से बीमार पड़ जाते हैं, या सर दर्द होने लगता है, या 100 बहाने तैयार रहते हैं, पर उन्हें यह नज़र नहीं आता कि एक लड़की अपना घर छोड़कर आई है, ससुराल में रह रही है,
बच्चे भी अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। सास ससुर के बंदिशों की वजह से आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। परिवार टूटने में अक्सर बहुओं को ही दोष दिया जाता है। आज के ज़माने की लगभग हर लड़की शिक्षित और आत्मनिर्भर है, पर शादी के बाद कभी कभी वह खुद ही पहचान भूल जाती है। देर से ही सही, पर जब वह जागती है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, पति का सिर दर्द भी नहीं। अगर सास ससुर और पति थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएं तो संयुक्त परिवार नहीं टूटेंगे। पति पत्नी के घर वालों को भी अपना समझे तो ना पत्नी का सिर दुखेगा अपने ससुराल जाने में और ना पति का सिर दुखेगा अपने ससुराल जाने में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद।